हेलो गाइज, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। तो जो अभी तक हमारे इस चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है, वो भी एसएससी जो एसएससी कंटेंट कराती है। इसका मतलब एसएससी जीडी, सीजीएल, एचसीएल, सीपीओ, एमटीएस, इन सभी के लिए यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, बीएड, बात समझ में, टेट, सीटेट, सुपर टेट, सभी के लिए मैं आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास करता हूं। एकदम बेहतरीन से जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैं आपको मैथ और रीजनिंग कवर करता हूं, पढ़ाता हूं। बात समझ में? देखिए, सिखाता और समझाता हूं, पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं और समझाता हूं। बात समझ में? उसके बाद काफ़ी चैप्टर लमसम मैथ आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक। रीजनिंग आपकी चल रही है। रीजनिंग में ये लमसम आपका 12 की 13वां चैप्टर आपका चल रहा है। बात समझ में? 12 की 13 चैप्टर आपके ख़त्म हो चुके हैं। रीजनिंग में 12 चैप्टर आपके ख़त्म हो चुके हैं। मैथ आपका लमसम ख़त्म हो चुका है। मैथ में 2 या 3 टॉपिक छूट गए हैं, उसको हम बीच में कवर कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम रीजनिंग को कवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग अभी बहुत बाकी है। लमसम रीजनिंग में 30-35 चैप्टर हैं। क्या है? 30-35 चैप्टर हैं। अभी मैंने आधा भी रीजनिंग नहीं ख़त्म किया हूँ, ठीक। तो इसके लिए मैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ आपको 3 दिन मैथ चलती है और 3 दिन रीजनिंग चलती है। लेकिन इस समय आपको 6 दिन रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम रीजनिंग कवर करना चाहते हैं कि रीजनिंग को जल्दी से जल्द ख़त्म कर दें। फिर उसके बाद जो मैथ में छूट गया टॉपिक उसको भी कवर करेंगे। फिर हम रिवाइज करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और सभी वीडियो जो मैथ में आपको ख़त्म हो गया, जितने चैप्टर रीजनिंग में ख़त्म हो गया, सभी को क्लास वाइज करने के लिए आपको प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। बात समझ में? एकदम आपको बाकायदा एक एक चीज़ सिखाया जा रहा है और एक एक चीज़ बताया भी जा रहा है। बात समझ में? तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो ये क्या है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम। क्या है? लॉजिकल वेन डायग्राम। देखिए, लॉजिकल वेन डायग्राम में हम ये आज क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो आपको दे दिया गया है। जो अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें, कृपया कर ज़रूर से ज़रूर पार्ट 1 वीडियो देख लेना। बात समझें? क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे से सिखाने का और समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो ये क्या है, जो कि ये क्या है, लॉजिकल वेन डायग्राम। ये थोड़ा सा एक समुच्चय पर क्या है, एक समुच्चय पर निर्धारित किया गया है। बात समझ में? ये समुच्चय पर लमसम समुच्चय जो लमसम 11 और 12 में एक समुच्चय चैप्टर होता है ना, उस पर ये आधारित क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, आंसर तुरंत आएगा। देखते हैं कैसे। बस समझने का प्रयास करिए, मैं आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूँगा, ठीक, और सिखाने का भी प्रयास करूँगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन है, आपको क्या कह रहा है कि कितने शिक्षित लोग, कितने, अभी देखिए ये जो आपका त्रिभुज है ना, ध्यान से पहले समझ लिए फिगर का मतलब क्या हो रहा है। ये जितने आपके त्रिभुज दिख रहे हैं ना, त्रिभुज, ये क्या है, शिक्षित लोग हैं, ठीक। ये जो आपका ये वृत्त दिख रहा है, ये वाला वृत्त, ये क्या है, नौकरी पेशा है। उसके बाद क्या है, ये वाला वृत्त आपका क्या है, ग्रामीण है। बात समझ में? ये वाला वृत्त ग्रामीण है, ये वाला वृत्त नौकरी पेशा है, और ये वाला त्रिभुज आपका क्या है, शिक्षित है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। देखते हैं कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया कि कितने लोग हैं जो शिक्षित हैं, ये कितने लोग हैं जो कि नौकरी पेशा करते हो। बात समझ में? नौकरी पेशा करते हो तो कितने लोग आपको दिख रहे हैं, बताइए। नौकरी शिक्षित, देखिए जैसे हम कह दें, हम कितने लोग हैं कि यूपीपी की तैयारी करते हैं, हम कितने लोग हैं यूपीपी की तैयारी करते हैं। तो वैसे इसमें भी बताना है, तो हम ही ना, है तो हम ही, लेकिन कितने लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये तो है शिक्षित लोग। ये जो त्रिभुज है ना आपके, ये है शिक्षित लोग। लेकिन क्या पूछ रहा है कि नौकरी पेशा है। बात समझ में? तो ये जो
शिक्षित लोग हैं ना, कितने लोग हैं कि नौकरी पेशा करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए मैं आपको अलग से एक फिगर बना रहा हूँ। यहीं पर देखिएगा, ये जो मैं आपको ब्लैक से बना रहा हूँ, तो यहाँ से ये देखिएगा कि यहीं से तो हमें पता चलेगा ना, त्रिभुज इसके अंदर है ना, त्रिभुज इसके अंदर है तो कितने लोग होंगे, ये वाला 6 और ये वाला 12 है ना। तो 6 + 12 = 18। बात समझ में, 18 लोग शिक्षित हैं, 18 लोग शिक्षित हैं लेकिन नौकरी पेशा भी हैं। बात समझ में, 18 लोग शिक्षित हैं लेकिन नौकरी पेशा भी कौन है, 18 ही लोग हैं। बात समझ में। अब देखते हैं ये 6 लोग क्या हैं, ये 6 लोग क्या हैं, सिर्फ 6 को देखा जाए तो 6 क्या है, 6, ये जो 6 है आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा ये 6 क्या है, शिक्षित भी हैं, ग्रामीण भी हैं और नौकरी पेशा भी है। बात समझ में, ये तीनों चीज़ हैं। इसका मतलब ये 6 लोग जो है ना, 6 लोग शिक्षित भी हैं, 6 लोग नौकरी पेशा भी करते हैं और 6 लोग ग्रामीण भी हैं। बात समझ में, ये वाले 6 ये मिटा दूँ, समझ में आया ना। इसका मतलब मैंने क्या समझाने का प्रयास किया आपको। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने लोग हैं कि सिर्फ ग्रामीण हों, ऐसे कितने लोग हैं कि सिर्फ ग्रामीण हों। तो 34 लोग हैं। क्यों, क्योंकि सबसे 34 अलग है ना। अब ये पूछा जा सकता है ऐसे कितने लोग हैं कि वो ग्रामीण हों, साथ साथ नौकरी पेशा भी हों, ग्रामीण भी हों और नौकरी पेशा भी हों। तो कितने लोग हैं, ये वाले 10 लोग हो जाएंगे। बात को समझने का प्रयास करें, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब ये पूछा जा सकता है कि कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग शिक्षित हैं और ग्रामीण हैं, कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोग ग्रामीण हैं। तो आप बताएं क्या होगा, 22 और 6 हो जाएगा, 22 6 क्या होगा, 28। आपका आंसर क्या 28 आएगा। कौन कौन, शिक्षित और ग्रामीण 28 हैं, ठीक। और सिर्फ ग्रामीण कितने हैं, 34 हैं। या ग्रामीण और नौकरी पेशा कितने हैं, 10 हैं। या नौकरी पेशा सिर्फ कितने, केवल नौकरी पेशा कितनी हैं, 14 हैं। बात समझ में, मैंने आपको इसमें हर तरह से क्वेश्चन आपको समझा दिया गया। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका आप आंसर दे सकते हैं, ठीक। ये पूछा जा सकता है कि केवल कितने लोग हैं जो शिक्षित हैं, केवल कितने लोग हैं जो शिक्षित हैं। तो केवल कितने लोग हैं जो शिक्षित हैं, 16 लोग हैं। बात समझ में, क्योंकि ये सबसे अलग दिख रहा है ना। बात समझ में, तो क्या हमारा आंसर क्या था, देखते हैं क्या है। शिक्षित लोग हों और साथ में नौकरी पेशा भी हों। तो 12 6 18 यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। तो ये कहाँ पर दिया गया, 18 नंबर है, ए ऑप्शन इसका सही है। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे करना था। अब देखते हैं हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखते हैं क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे पहले। क्या है, नीचे दिए गए आरेख में कौन सा से अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ध्यान में रखना, जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल, बात समझ में, क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हों। बात समझ में, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को बताना है जो तीनों चीज़ को खेलते हैं। इसका मतलब तीनों चीज़ों को खेलना, इसका मतलब क्रिकेट भी वो खेलता हो और फुटबॉल भी खेलता हो और हॉकी भी खेलता हो। हमें इस बच्चे को बताना है कि कौन सा बच्चा है कि क्रिकेट भी खेले, फुटबॉल भी खेलना चाहिए और हॉकी भी खेलना चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं। तो ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन में क्या है आपका पहला, ये क्या है आपका, हॉकी है। ये वाला फिगर आपका क्या है, हॉकी है। और ये वाला फिगर आपका क्या है, क्रिकेट है। और ये वाला फिगर क्या है आपका, फुटबॉल है। समझ में आया। एक बार फिगर देख लीजिए, ये वाला हॉकी है और ये वाला क्रिकेट है, ये वाला फुटबॉल है। अब हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें व्यक्ति है
कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो हॉकी भी खेलता हो, क्रिकेट भी खेलता हो और साथ में फुटबॉल भी खेलना चाहिए। तो देखो सबसे कॉमन, इसका मतलब समझ में आ रही है, तीनों चीज़ों में कॉमन देखना। तो देखिए तीनों चीज़ों में कॉमन का मतलब देखिए थोड़ा सा हम समझाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक चीज़ यहाँ ये हुआ, दूसरा मान लेते ये आएगा और तीसरा ये आएगा। तो क्या ये वाला फिगर, ये वाला स्थान आपका कॉमन है ना, ये वाला स्थान आपका कॉमन है ना। तो वही हमें कॉमन देखना है कि तीनों चीज़ खेलता हो, क्रिकेट भी खेलना चाहिए, हॉकी भी खेलना चाहिए, फुटबॉल भी खेलना चाहिए। तो देखते हैं, समझते हैं कहाँ पर आपको मिलेगा। तो देखिए आर तो सिर्फ हॉकी खेल रहा है, यू सिर्फ क्रिकेट खेला है, यू जो है ना केवल क्रिकेट खेलता है, और ये जो पी है फुटबॉल केवल खेल रहा है। मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, इसका आंसर एस होगा, इसका आंसर एस होगा। लेकिन कैसे होगा सब चीज़ देखिएगा। बाई चांस दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाए तो हम आपको सिखाने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको इसमें से बता रहा हूँ, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ में, पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जो केवल हॉकी खेलते हों, तो आर है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हों, यू है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हों, तो वो पी है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हूँ, जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हूँ, तो वो कौन होंगे, क्यों है। बात समझ में, ये क्यों है। उसके बाद क्या बनेगा, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं कि हॉकी और क्रिकेट खेलता हो, हॉकी भी खेलता हो और क्रिकेट भी खेलता हो, तो कौन है, टी है। बात समझ में। उसके बाद क्या बनेगा क्वेश्चन कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलता हो, फुटबॉल भी खेलना चाहिए और क्रिकेट भी खेलना चाहिए, तो कौन है, बी है। बात समझ में, कौन है, ये वाला बी है। अब क्या है आपका आंसर, क्या क्वेश्चन है कि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलता हूँ और हॉकी भी खेलता। तो देखिए ये जो आपका एस है, ये वाला फिगर समझते हैं, ये जो आपका एस है, ये बताइए तीनों वर्ग में है कि नहीं, तीनों वर्ग में कॉमन मिल रहा है ना। देखिए इस वाले वर्ग में भी है, इस वाले वर्ग में भी है और इस वाले वर्ग में भी है ना। तो इसका मतलब आपका आंसर, तीनों खेलने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, एस। तीनों खेल को खेलने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, एस। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो एस कहाँ पर दिया गया है, डी ऑप्शन आपके अंदर है। बात समझ में। तो क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन और बन सकते हैं। केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो यू हैं। केवल हॉकी आर है, केवल फुटबॉल पी है, फुटबॉल और हॉकी क्यों है, क्रिकेट और फुटबॉल बी है, और हॉकी और क्रिकेट कितने हैं, टी हैं। बात समझ में। और हॉकी क्रिकेट फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो एस वाला व्यक्ति खेलता है। समझ में, हर तरीके से आपको क्वेश्चन बता दिया गया है और इसमें से जितने तरीके से क्वेश्चन बनेंगे अब मैंने आपको बताया है, आप पढ़ लीजिएगा और बनाकर आंसर भी दे दीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इसका आंसर डी होगा, सी एस इसका आंसर है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक, क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। निम्न आकृति को देखिए और वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित हैं और रोजगार प्राप्त है, किंतु अस्थाई नहीं है। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षित भी हैं और साथ में रोजगार भी प्राप्त है, लेकिन उनका अस्थाई नहीं है। क्या, किंतु अस्थाई नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया। अब फिगर को समझते हैं। देखिएगा, ये जो आपका एक वृत्त बना हुआ है, ये वाला वृत्त, जो ये आपके सामने वृत्त दिख रहा है ना, ये वाला क्या है, शिक्षित लोग हैं। और ये सबसे बड़ा जो वृत्त आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, रोजगार प्राप्त हैं।
इनको रोजगार प्राप्त है। अब ये जो वृत्त के अंदर त्रिभुज बना हुआ है ये क्या है, नौकरी में अस्थाई है। क्या है, नौकरी में अस्थाई है। समझ में आई, नौकरी में अस्थाई है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। जो त्रिभुज है वो नौकरी में अस्थाई हैं। ये जो सबसे बड़ा आपको वृत्त दिख रहा है ये रोजगार प्राप्त है इनको। ये जो सबसे छोटा वृत्त है ये शिक्षित लोग हैं। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं कि रोजगार प्राप्त हो, नहीं सॉरी यहाँ से देखते हैं, जो शिक्षित भी हों, क्या शिक्षित भी हों, शिक्षित भी हो प्लस, शिक्षित भी हो प्लस, ध्यान में रखना, शिक्षित भी हो प्लस और रोजगार प्राप्त हो, रोजगार प्राप्त हो है, प्राप्त है किंतु अस्थाई नहीं है। तो समझ में आई, हमें अस्थाई को नहीं लेना, इसका मतलब नौकरी में अस्थाई नहीं चाहिए। तो क्या लेना है, सिर्फ शिक्षित और रोजगार प्राप्त। तो ये शिक्षित प्लस रोजगार प्राप्त आपको कहाँ पर मिलेंगे देखते हैं। शिक्षित भी होना चाहिए, दोनों साथ में होना चाहिए, दोनों। जैसे हम हैं, हम रोजगार भी प्राप्त है मुझे, हम शिक्षित भी हैं, समझ में आई। लेकिन जैसे एक बगल में खड़ा है उसे उसको रोजगार प्राप्त है लेकिन वो शिक्षित नहीं है तो वो आंसर नहीं लिया जाएगा, हमें लेना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं क्या है, क्या निकालना है कि शिक्षित और रोजगार प्राप्त। तो देखिएगा इस फिगर में, पहले ये देखो शिक्षित कहाँ पर हैं, शिक्षित कितने लोग में बनाया गया। ये जो आपका फिगर दिख रहा है ये वाला वृत्त सर्किल, ये जो आपका सर्किल दिख रहा है ना ये वाला क्या है, शिक्षित है और रोजगार ये। तो अच्छा ये बताइए हमें लेना है क्या, लेना क्या, शिक्षित प्लस रोजगार। तो जहाँ पर त्रिभुज है ना त्रिभुज को हटा दो, क्यों, क्योंकि नौकरी में अस्थाई नहीं लेना है तो त्रिभुज को भगा दो। जब हम त्रिभुज को भगा देंगे तो देखो कौन कौन बचता है। फिर देखिए जब हम त्रिभुज को भगाएंगे तो कौन कौन बचेगा, आपका ये वाला फिगर बचेगा, समझ में आई, ये वाला फिगर बच रहा है और क्या बचेगा, साथ में ये वाला फिगर आपको बचेगा। समझ में आई, क्यों, क्योंकि हम त्रिभुज को भगा दिया। तो त्रिभुज में कौन कौन है, सी और एफ है ना, तो इस त्रिभुज को भगा दो तो क्या बचा, डी बच रहा है, ये वाला बी बच रहा है लेकिन ए भी है। अब समझो क्या निकालना, शिक्षित भी हो साथ में रोजगार प्राप्त हो उनको। तो देखो कौन कौन है, ये ए क्या है, ए क्या है, ये तो सिर्फ शिक्षित है लेकिन रोजगार इसको प्राप्त है ही नहीं है तो ये आंसर गलत हो जाएगा ना। तो देखते हैं आगे क्या, शिक्षित प्लस रोजगार प्राप्त कौन कौन है, डी और बी। तो कौन है, डी और बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चाहे आप डी लिख लो पहले फिर उसके बाद बी लिख लो या बी लिख लो फिर उसके बाद चाहे डी लिख लो, वो आपके ऊपर है, जैसा ऑप्शन में वैसा आंसर। समझ में आई, जिस तरह से आपका ऑप्शन में होगा वैसे ही हम आंसर निकालेंगे, आपका आंसर हो गया। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, ई नंबर है सी एफ, ए सी और ए बी सी नहीं है, ए डी सी नहीं है, तो क्या होगा, सी ऑप्शन आपका सही है जो कि दिया गया है सी नंबर पर। क्या है ये, क्या है, बी और डी, बी और डी, इसका मतलब सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। क्या निकालना था, साथ में शिक्षित भी हो। देखिए ये जो डी है ना, डी, ये जो डी है शिक्षित भी है, डी शिक्षित भी है और रोजगार भी इनको प्राप्त है ना। उसके बाद ये जो बी है शिक्षित भी है, रोजगार भी इनको प्राप्त है, लेकिन ये जो ए है, ए, क्या ए रोजगार है, नहीं है ना, क्योंकि ये सर्किल से बाहर है ना, ये सर्किल से बाहर है, इसका मतलब सिर्फ ये शिक्षित हैं, ये सिर्फ शिक्षित हैं। लेकिन अब इसी में और क्या क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं कि रोजगार भी प्राप्त हो
और शिक्षित भी हो और नौकरी में अस्थाई भी होना चाहिए। इसका मतलब तीनों को निकालना। इसका मतलब जैसे हम हैं, हमको देखिए, हम क्या हैं, हमें रोजगार भी प्राप्त है, हम नौकरी में अस्थाई भी हैं और साथ में शिक्षित भी हैं। तो हम कहाँ पर बनेंगे, हमें कहाँ पर बनाओगे आप लोग बताइए, इस फिगर में हमें कहाँ पर बनाओगे। हमको देखिए, हम रोजगार हमको प्राप्त है, साथ साथ में हम नौकरी में अस्थाई भी हैं और क्या है, शिक्षित भी हैं। तो हमें इस फिगर में कहाँ पर बैठाओगे, इस फिगर में हमें कहाँ पर बैठाओगे ये बताइए। क्यों? क्योंकि हम तीनों चीज़ है ना, रोजगार भी मुझे प्राप्त है, नौकरी में स्थायी भी हैं हम, फिर उसके बाद शिक्षित भी। तो कहाँ पर बैठाओगे, तीनों चीज़ को मतलब हुआ हमें कामन लेना है, तीनों में कामन मिलना चाहिए, तीनों में उभयनिष्ठ मिलना चाहिए। बात समझ में? तो तीनों में कामन आपको कहाँ है, देखिए त्रिभुज वाला आपका कामन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज जो सी है ना, ये जो सी है ये त्रिभुज के अंदर भी है और इस वाले वृत्त के अंदर भी है, इस वाले भी वृत्त के अंदर है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ में आई बात? रोजगार प्राप्त है सी को और नौकरी में स्थायी है सी को और शिक्षित भी है कौन, सी। समझ में? ये तीनों रहेगा तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। पूछ लिया जाए कि केवल रोजगार प्राप्त किसको है, केवल रोजगार प्राप्त किसको है, ई को है। केवल अब क्या बनेगा, केवल नौकरी में अस्थाई किसको है, केवल नौकरी में अस्थाई किसको है, एफ को। नौकरी में अस्थाई सिर्फ एफ को है। बात समझ में आई? उसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछा जाएगा कि केवल शिक्षित कौन है, केवल शिक्षित कौन है, ए होगा। अभी मैंने क्या बताया था, ये एफ को क्या बताया, नौकरी में स्थायी ना, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, क्योंकि एफ जो है ना ये सर्किल के अंदर भी है ना, तो इसका मतलब ये जो एफ है वो रोजगार भी प्राप्त है एफ को और नौकरी में स्थायी भी। समझ में आया? अब एफ आंसर होगा इसका। ठीक, अब सिर्फ जैसे पूछा जाए सिर्फ नौकरी में अस्थाई किसको है ना, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? उसका आंसर नहीं ज्ञात कर सकते, इसमें निकलेगा ही नहीं कि केवल नौकरी में अस्थाई कितने हैं, नहीं निकाल सकते हम। क्योंकि ये जो त्रिभुज है ना, दोनों सर्किल के अंदर बना है, दोनों त्रिभुज दोनों वृत्त के अंदर बना हुआ है। समझ में? तो ये केवल नहीं निकलेगा, केवल इसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, अब देखते हैं क्या है। सब चीज़ तो मैंने बता दिया। शिक्षित केवल ए है, रोजगार केवल ई है, रोजगार प्राप्त केवल ई को है। लेकिन क्या कहा जाए कि केवल नौकरी में अस्थाई किसको है, हम लिखेंगे कि डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त है। इसका मतलब डाटा मुझे मिल नहीं रहा है, इसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में? कब? जब पूछेगा कि नौकरी में अस्थाई कौन है, नौकरी में अस्थाई कौन है, तो डाटा अपर्याप्त आंसर होगा। या तो कह दो ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसको केवल में नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन साथ साथ में ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? पूछेगा कि रोजगार प्राप्त हो साथ में नौकरी में स्थायी भी हो, तब आपका आंसर एफ होगा। समझ में आई? सब चीज़ तो मैंने बता दिया। अब इस फिगर से जितने तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, मैंने आपको हर तरीके से एग्जाम का आंसर निकाल के बता भी दिया। और मेन आपका आंसर क्या होगा, सी है, जो कि क्या है, बी और डी। मेन आपका आंसर जो क्वेश्चन था उसका आंसर बी और डी है, लेकिन और जो इसमें क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसका भी आंसर आपको सम एक एक चीज़ आपको दे दिया गया। ठीक, इसको मिटा दें। क्वेश्चन समझ में आया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह से अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दिए गए विवरणों के आधार पर, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, जो आपको एक विवरणों दिया गया, क्या है, विवरणों के आधार पर कोई भी समाचार पत्र, क्या है, कोई भी समाचार पत्र, क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है, पर के आधार पर
कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। समझ में आया क्या कह रहा है? कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ता हो, कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ता हो, उस व्यक्ति को निकालना है। समझ में? तो चलते पहले हम फिगर को समझते हैं, देखिएगा। ठीक, अब ये 420 क्या है? 420 ये आपका ये जो आयत दिख रहा है ना, ये जो आयत है ना। अच्छा ये बताइए, पेपर कैसा होता है? पेपर एक आयताकार में आता है ना। तो ये आपका एक पेपर है। अब बाई चांस मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, बल्कि ये पेपर नहीं है। ठीक, ये पेपर नहीं है, लेकिन मान लो कि ये पेपर है। ठीक, ये ना समझ लेना कि पेपर तो सभी पेपर पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, ये जो 420 लोग हैं ना, ये 420 लोग इस आयत के अंदर हैं। इस आयत के अंदर हैं 420 लोग। अब चलते हैं आगे। अब इसी 420 लोगों में से 200 लोग इंडियन एक्सप्रेस पेपर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 200 लोग इंडियन एक्सप्रेस पेपर पढ़ते हैं, 200 लोग। अब क्या है कि अब ये जो 88 लोग द हिंदू पेपर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द हिंदू पेपर 88 लोग पढ़ते हैं। अब क्या है, ये जो 60 लोग दिख रहे हैं ना बीच में, 60 लोग, ये 60 लोग इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं और द हिंदू भी पढ़ते हैं। बात समझ में आई? 60 लोग व्यक्ति दोनों पेपर पढ़ते, क्योंकि इसमें दो ही तो पेपर दिया गया है, एक इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा द हिंदू पेपर। समझ में? दो पेपर है इस क्वेश्चन में, दो पेपर का जिक्र किया गया। एक क्या है? इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा क्या है? द हिंदू पेपर। तो ये द हिंदू पेपर और इंडियन एक्सप्रेस कितने लोग पढ़ते? दोनों चीज, दोनों पेपर। ये दोनों पेपर कौन कौन पढ़ता है बताइए? ये दोनों पेपर कौन पढ़ रहा है? ये वाला 60। समझ में? लेकिन इंडियन एक्सप्रेस कौन पढ़ रहा है? सिर्फ केवल इंडियन एक्सप्रेस कौन पढ़ रहा है? 200 व्यक्ति पढ़ रहे हैं। फिर आगे क्या बनेगा कि केवल द हिंदू पेपर कौन पढ़ रहे हैं? 88 लोग। अब जब सभी को जोड़े गांठेंगे हम ना, तो 420 आएगा। क्यों? क्योंकि 420 में से 200 लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और 88 लोग द हिंदू पढ़ते हैं और 60 लोग द हिंदू भी पढ़ रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं, और जो कुछ बच गए हैं वो पेपर पढ़ना ही नहीं जानते हैं। जो कुछ बच गए हैं ना 420 में से, वो उनको पेपर पढ़ना ही नहीं आता। इसका मतलब वो पेपर पढ़ना ही नहीं जानते। तो उन्हीं को हमें निकालना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो पेपर पढ़ना नहीं जानते हैं। इसका मतलब वो पेपर नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन तो ये तो कह रहा क्या है, देखिएगा, के आधार पर कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। समाचार क्या है? समाचार पत्र ना पढ़ता हो, इसका मतलब पढ़ना ही नहीं जानता हो। पढ़ना ही नहीं जानता होगा ना, इसलिए वो नहीं पढ़ रहा है। समझने का प्रयास करिए, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक, क्या है तो हम निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखते हैं। पहले अब निकालने की इसका कोई तरीका नहीं, बस सिंपल सा तरीका देखिएगा क्या है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इंडियन एक्सप्रेस को कितने लोग पढ़ रहे हैं? 200 लोग। कितने लोग पढ़ रहे हैं? 200 लोग पढ़ रहे हैं ना, लिखो यहीं पर। 200 लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। अब चलो, और 60 लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस, साथ में द हिंदू भी पढ़ रहे हैं, तो इसको भी इसी में जोड़ो। फिर 88 लोग क्या पढ़ रहे हैं? द हिंदू पढ़ रहे हैं, तो इसमें 88 को जोड़ो, सभी को जोड़ लो। सभी को जोड़ो, कितने लोग हैं कि ये निकालना। देखिए, हमें क्या बताना है कि कितने लोग समाचार पत्र ना पढ़ते हों। तो ये निकालने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? जितने लोग व्यक्ति हैं उनमें से जितने लोग पेपर पढ़ते हों उनको घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा।
जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। बाई चांस 5 लोग हैं, 5, 1 2 3 4 और ये वाला 5, ये 5 व्यक्ति हैं। इन 5 व्यक्तियों में से 3 लोग निमंत्रण खाने के लिए गए हैं, 3 लोग निमंत्रण खाने के लिए गए हैं। तो ये बताइए कि कितने लोग अब निमंत्रण नहीं गए हैं, कितने लोग निमंत्रण नहीं गए। तो इसको निकालने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? टोटल व्यक्ति। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 5 व्यक्ति हैं ना, 5 व्यक्ति टोटल हैं। उसके बाद अब देखो कितने लोग निमंत्रण के लिए गए थे। तो कितने लोग निमंत्रण के लिए गए हैं? 3 निमंत्रण के लिए गए हैं। तो टोटल से 3 जो निमंत्रण के लिए गए हैं ना, उनको घटा दो, तो जितने बचेंगे वो निमंत्रण उनको दिया ही नहीं गया था, वो निमंत्रण गए ही नहीं खाने के लिए। समझ में आई? तो 5 से 3 जाएगा तो 2 व्यक्ति बचेंगे, वो 2 व्यक्ति निमंत्रण गए ही नहीं हैं। समझ में आई? तो वैसे भी इसमें भी करना। तो टोटल आपको 420 दिया गया है। अब 420 में से हमें उन व्यक्तियों को घटाना है जो पेपर पढ़ते हों, जो समाचार पत्र पढ़ते हों, लेकिन कोई भी समाचार पढ़ता हो। इससे नहीं मतलब कि सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हो, बस कोई भी समाचार पत्र पढ़ता हो, बस उसी को हमें चाहिए। तो 200 लोग तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं और 88 लोग द हिंदू पढ़ रहे हैं और 60 लोग जो है ना इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं और साथ में द हिंदू भी पढ़ते हैं। तो सभी को तीनों को जोड़ के हम टोटल से घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 8 आएगा आपका। अब क्या आएगा? 8 में 6 जोड़ना तो क्या होगा? 8 6 14 हो जाएगा ना। हाँ क्या था? 8 और 6 14 के 4 हासिल आया 1 और 2 1 3, 300 आपका 48 बना। अब ये 348 क्या है? 348 व्यक्ति जो हैं ये समाचार पत्र पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं कौन कौन पढ़ता हो, क्योंकि 2 समाचार पत्र है ना, इसका मतलब द हिंदू भी पढ़ते हैं और द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं। समझ में आई? अब क्या निकालना है हमें? समाचार पत्र ना पढ़ने वाले व्यक्ति। तो टोटल क्या है आपका? टोटल आपका क्या है? यहाँ से 420 है, 420 से हम 348 घटा देंगे, आपका हो जाएगा क्या? आंसर। समझ में आई? तो देखते हैं क्या आएगा। हाँ तो देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ये 200 है, 420 है, 60 है, 88 है। ठीक, तो इसको घटाएंगे हम, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 8 आएगा, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 के 4 हासिल 1 2 1 3, सही 348। अब मैंने क्या लिखा है? 348 सही। 420 से इसको घटाना, इधर आएगा 10 और 10 से 8 जाएगा बचेगा 2। समझ में आई? 10 से 8 जाएगा बचेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 11 और 11 से 11 क्यों हुआ? क्योंकि इधर मैंने हासिल दिया। तो 11 से 4 घटा देना, तो क्या आएगा बताइए? 7 4 11 होता है। ठीक, देखिए 7 और 4 11 होता है, तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या? 4 बच जाएगा और सॉरी यहाँ पर 7 बचेगा ना, क्योंकि 7 4 11 हो तो 7 बच रहा है। तो और 3 से 3 जाएगा कट्टम को, तो आपका 72 आंसर आ रहा है। तो आपके ऑप्शन में तो कहीं 72 दिया ही नहीं गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं मैंने ये ऑप्शन सही लिखा है या गलत। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। ये क्या था? 88 है। एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। 420 है, ये वाले 200 व्यक्ति हैं, ये वाले 60 व्यक्ति हैं, ये वाले 88 व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना था? ऑप्शन क्या है आपका? 75 भी है, 77 भी है, 195 भी है और 130 भी है, साथ में 175 भी है। ऑप्शन तो सही लिखा हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है। 200, ये 60, ये 88, ये अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। और 8 में 6 जोड़ना, तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 4 बच जाएगा, 14 4 हासिल आया 1 2 1 3, सही है। तो जोड़ तुम्हारा सही है। अब घटा कर देख लेते हैं क्या था? 420 से घटाना है, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पर क्या आया? एक था, एक इसको हासिल दिया, हो जाएगा 11 और 11 से 4 जाएगा बचेगा 7, हो गया काम। 3 से 3 जाएगा कट्टम कुट।
आपका आंसर सही है, ऑप्शन आपके गलत हैं। आपका आंसर सही दिया गया है लेकिन आपका ऑप्शन गलत है, तो चलते हैं हम ऑप्शन को एक सही कर लेते हैं पहले। ठीक, ऑप्शन किसी को एक सही कर लो। मान लेते किसको सही कर दे, 77 को सही कर लो। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, 72, जो कि डी ऑप्शन सही है। समझ में आई? हो सकता है जब मैंने प्रीवियस पेपर से उठाया होगा तो उसमें मैंने आंसर गलत लिख लिया होगा, तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन आपका आंसर 72 ही होगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। तो टोटल निकालने के लिए समाचार पत्र ना पढ़ने वाले के लिए क्या ज़रूरत थी, पहले ज्ञात करो कि कितने लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। उनको ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सभी को जोड़ दिया, फिर जोड़ने के बाद टोटल से घटा लो, फिर जो बचेंगे ना उतने लोग हैं वो समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। समझ में? तो 72 लोग हैं जिनको समाचार पत्र पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि पढ़ना आता नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? समझ में आई ना बात को समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या 72 है। आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? इसको मिटा दें। अब ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। हर तरीके से क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास किया गया। जितने तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर तरीके से आपको समझाया गया। अब ये ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा नहीं, लेकिन इसी के मेथड से क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आई? इसी के लॉजिक से क्वेश्चन आपका बनेगा। बात समझ में? इसीलिए मेन चीज़ मेथड और लॉजिक समझने का प्रयास करिए, कैसे क्या चीज़ निकाल रहे हैं हम। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, इतना भी ध्यान में रखना। लेकिन आगे बनाया जा सकता है कि यहाँ पर सी दे दिया जाए, डी दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, पूछ लिया जाएगा कि इंडियन एक्सप्रेस कितने लोग पढ़ते हैं, तो 200 लोग। अब इसमें क्वेश्चन और बन सकता क्या? दूसरा देखते क्या बनेगा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ऐसे कितने लोग हैं कि इंडियन एक्सप्रेस भी पेपर पढ़ते हैं और साथ साथ में द हिंदू भी पढ़ते हैं, तो आंसर क्या होगा? 60 होगा। अब ये बताना है कि ऐसे कितने व्यक्ति, केवल ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो द हिंदू पेपर पढ़ते हैं, तो 88 हैं। समझ में आई? अब केवल की बात हो रही, केवल 88 हैं। समझ में आई ना बात? अब क्या पूछेगा कि ऐसे कितने केवल व्यक्ति हैं जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं? 200 व्यक्ति हैं। समझ में? हर तरीके से क्वेश्चन आपको बताया गया। लमसम इसमें 1 2 3 4 तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता, और मैंने आपको चारों तरीकों से क्वेश्चन बता दिया, जो कि मेन आपका आंसर 72 है इस क्वेश्चन का। 3 मैंने आपको ऐसे ही आंसर समझाया कि ऐसे क्या आ सकता है। ठीक, तो ये टॉपिक ख़त्म होती है, ये टॉपिक लमसम ख़त्म हो गया। आपको 2 वीडियो में ये लमसम टॉपिक ख़त्म कर दिया गया। कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर कल से चलेगी। क्यों? क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो क्या पढ़ाएं बताइए? इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो था मैंने हर तरीके से 1 2 क्वेश्चन कराने का प्रयास आपको किया गया। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिखा और समझा रहा हूँ। आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, तब आप अलग से प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। समझ में आई ना बात? तो इसीलिए मैं हर तरीके का 1 या 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ। ठीक, एक टाइप का 2 क्वेश्चन, दूसरे टाइप का 2 क्वेश्चन, एक तीसरे टाइप का 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ऐसे मैं आपको लाता हूँ सामने। अब ये दूसरा टाइप का था, इससे पहले जो बताया दूसरे टाइप का था, उससे जो पहले बताया वो दूसरा टाइप का था। समझ में? हर तरीके के टाइप के क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है और ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, जो पर डे वीडियो डाला जाता है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो आया है। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।